मैंने वैसे रिएक्शन की जरा भी उम्मीद नहीं की थी। लेफ्ट अलोन आई लुक डाउन एट माई लेग्स इन फैशनेबल शॉर्ट्स। वो कितने पतले थे। लोग मुझे अभी भी मोटा क्यों बोल रहे थे? क्या वो पूरी लाइफ मुझे ऐसे ही देखेंगे? मैं इतनी ज्यादा हर्ट और सैड थी कि बस स्कूल छोड़कर चली जाना चाहती थी और अपने रूम में बैठकर रोना चाहती थी। ऑल ऑफ अ सडन आई फेल्ट द ग्राउंड मूव बीनीथ माई फीट। हाय एवरीवन, मेरा नाम पेनेलोपी है और मैं 16 साल की हूँ। आपने शायद पहले ही नोटिस कर लिया होगा कि मैं बहुत पतली नहीं हूँ। पिछले साल मैंने इसे ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे सारे एफर्ट्स का कोई फायदा नहीं हुआ। क्या आप मेरी पूरी कहानी जानना चाहते हैं? तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने इंटरनेट से कितनी सारी स्टूपिड आइडियाज ट्राई की है, उनमें से कोई काम नहीं आई। स्पोर्ट वाज नॉट फॉर मी। एक बार जिम में वर्कआउट करते वक्त मैंने अपने बगल वाले लड़के के पैरों पर बारबेल गिरा दिया था। मैं खुद को बदलने की कोशिश करना बंद कर सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम बस ये थी कि मुझे अपना क्लासमेट रेग बहुत पसंद था एंड ही ऑफ कोर्स लाइक्ड फिट गर्ल्स हु लुक लाइक मीगन फॉक्स। एक बार एक और अनसक्सेसफुल डाइट के बाद मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। सुबह के टाइम खुद को मिरर में देखकर मैं रोने लगती थी और इसकी वजह से मेरे पेरेंट्स भी अपसेट हो जाते थे until something strange happened। एक दिन ब्रेकफास्ट के टाइम मेरी मॉम ने मेरे सामने पैनकेक्स का प्लेट रख दिया। क्रीमी डिलिशियस स्मेलिंग पैनकेक्स, वो भी ढेर सारे मेपल सिरप के साथ। मॉम, मैंने कंफ्यूज होकर कहा, आप जानती है मैं ये सब नहीं खा सकती। तुम्हारे डैड और मैंने एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है। अब तुम स्लिम बन जाओगी जैसा कि तुम हमेशा से चाहती थी। लेकिन कैसे? मैंने हैरानी से पूछा। However, my mom wasn't planning on revealing any secrets। बस अपना खाना खाओ और किसी चीज की फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, I promise। वो इतनी श्योर लग रही थी कि मैं उनसे आर्ग्यू नहीं कर पाई। वैसे भी मैं अपने खाने पीने पर इतने सारे रिस्ट्रिक्शन से तंग आ गई थी, इसलिए मैंने शांति से अपना फेवरेट पैनकेक खाया और स्कूल चली गई। थोड़े दिन बाद सुबह उठने पर मैं हैरान रह गई। I felt like my body had deflated। मैं खुशी से उछलते हुए अपनी मॉम को हग करने के लिए किचन में गई। ऑफ कोर्स एक बार फिर मैंने ब्रेकफास्ट में ढेर सारे पैनकेक्स खाए। उस दिन मैं अपने चेंजेस को देखकर काफी हैरान थी, लेकिन कुछ हफ्ते बाद मैं अपने आप को मिरर में देखकर पहचान ही नहीं पा रही थी। I look slim and beautiful, just like those girls in the online communities where I found my diets। मॉम, आपने तो जादू ही कर दिया। एक दिन ब्रेकफास्ट पर मैंने बेहद खुशी से कहा। जवाब में मेरे पेरेंट्स बस मुस्कुरा दिए। तो क्या अब आप अपना राज मुझे बता सकती हो? मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। पेनेलोपी, तुम बस अपनी नई लाइफ एंजॉय करो, यू आर अ ब्यूटी क्वीन। इतना कहने के बाद मेरे डैड ने मुझे कुछ पैसे पकड़ा दिए। ये लो, स्कूल के बाद अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीद लेना। तो मैंने वही किया। मैंने शॉपिंग सेंटर जाकर ऐसे बहुत सारे कपड़े ट्राई किए जो मैंने पहले कभी नहीं पहने थे। शॉर्ट ड्रेसेस, स्किनी जीन्स एंड शॉर्ट्स। कपड़ों पर अपने सारे पैसे खर्च करने के बाद मैं घर वापस गई और मैंने खुशी खुशी मिरर के सामने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। मैंने सोचा जब रेग मुझे देखेगा तो चौंक ही जाएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। जब मैं अपना सर ऊंचा करके स्कूल हॉलवे से गुजर रही थी तो मेरे आसपास के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी क्लास की कुछ लड़कियों ने मेरी तरफ इशारा करके चिढ़ाते हुए कहा, फैटी। मैं इतनी हर्ट थी कि मैंने ब्रेक के दौरान अपनी मॉम को कॉल करके शिकायत भी की। पेनेलोपी, वो बस तुमसे जेलस है, उन पर ध्यान मत दो, मेरी मॉम ने कहा, और वो सही बोल रही थी। Nobody liked it when losers became winners। लेकिन मेरे लिए बहुत दुख की बात थी कि उस दिन रेग स्कूल नहीं आया था। वो जरूर मुझे देखकर हैरान रह जाता। मैंने किसी से सुना कि मेरे क्रश की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं बस उसके वापस आने का वेट करने लगी। बट व्हाट अ कोइंसिडेंस, अगले कुछ दिन मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मेरे सर में दर्द था और मैं स्कूल के बाथरूम में ऑलमोस्ट बेहोश होकर गिर पड़ी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हुआ है। शायद मेरा वेट तेजी से कम हो रहा था और मेरी बॉडी एग्जॉस्ट हो गई थी। I even started having nightmares about waking up in my old body and being unable to do anything about it। पूरे हफ्ते में वैसी ही थी जब तक फाइनली रेग स्कूल वापस नहीं आया। उसे लॉकर के पास देखते ही मैं भूल गई कि मैं बीमार हूँ। मैंने कॉन्फिडेंस के साथ उसके पास आकर कहा, हाय रेग, हाउ आर यू फीलिंग? लेकिन रेग ने स्मर्क करके कहा, मैं तुम जैसी मोटी से क्यों बात करूँ? इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया। मैंने वैसे रिएक्शन की जरा भी उम्मीद नहीं की थी। लेफ्ट अलोन आई लुक डाउन एट माई लेग्स इन फैशनेबल शॉर्ट्स। वो इतने पतले थे। लोग मुझे अभी भी मोटा क्यों बोल रहे थे? क्या वो पूरी लाइफ मुझे ऐसे ही देखेंगे? मैं इतनी ज्यादा हर्ट और सैड थी कि बस स्कूल छोड़कर चली जाना चाहती थी और अपने रूम में बैठकर रोना चाहती थी। ऑल ऑफ अ सडन आई फेल्ट द ग्राउंड मूव बीनीथ माई फीट। मुझे स्कूल में डॉक्टर के ऑफिस में होश आया। मेरे बगल में कैमरन खड़ा था, हु वाज अ लिटिल ओल्डर देन मी। वो वहाँ क्या कर रहा था? जैसे ही मैंने इसके बारे में पूछने के लिए अपना मुंह खोला, डॉक्टर ने कहा, थैंक दिस यंग मैन। अगर ये ना होता तो जाने तुम्हारा क्या होता। उन्होंने बताया कि जब मैं हॉलवे में बेहोश होकर गिर पड़ी थी तो वो ही मुझे उठाकर यहाँ लाया था। बट मुझे क्या हुआ था? मैंने पूछा, लेकिन डॉक्टर ने मुझे दोबारा रोक दिया।
तुम्हारे टीचर्स बता रहे थे कि काफी टाइम से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तुम्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एग्जामिन करवाना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हमें तुम्हारी डाइट ठीक करनी होगी। मैं बिल्कुल शॉक थी। How had I managed to lose so much weight that I already needed to gain it back again? लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने इंटरनेट पर एनोरेक्सिया के डेंजर्स के बारे में पढ़ रखा था, इसलिए अगले दिन मैं अपने रूम में पैनकेक्स और हाई कैलोरी वाली और ज्यादा चीजें खानी शुरू कर दी ताकि मेरा वेट जल्दी से वापस नॉर्मल हो जाए। मैं कैमरन से भी ऑलमोस्ट हर दिन बात करती थी। वो काफी इंटरेस्टिंग लड़का था। हम दोनों को जेंशिन इम्पैक्ट खेलना और मार्वल मूवीज देखना बहुत पसंद था। एक दिन फाइनली कैमरन ने मुझे अपने साथ बाहर चलने के लिए पूछा। हम सिनेमा गए और उसने मेरा हाथ भी पकड़ा। उसके बाद हम सिटी पार्क में वॉक के लिए गए। हम ज्यादा दूर नहीं गए थे, लेकिन तभी अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैं दोबारा बेहोश नहीं हुई, लेकिन मैं काफी परेशान थी। अगली सुबह मैं थोड़ा जल्दी नीचे आ गई। एंड हियर्स द वियर्ड थिंग, मैंने दूर से ही देखा कि किचन में कुछ सस्पिशियस चल रहा था। मैंने कोने में छिपकर अपनी मॉम को मेरे फेवरेट पैनकेक्स में कुछ मिलाते हुए देखा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसके बाद मेरी नजर उस बोतल पर गई जो उन्होंने अपने हाथ में पकड़ रखा था। इट वॉज ब्राइट पर्पल। उन्होंने वापस उसे फर्स्ट एड किट में रख दिया और मैंने सोचा कि मैं बाद में उसे आसानी से ढूंढ लूंगी, क्योंकि मैंने हमारे घर में कहीं और ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। प्रिटेंडिंग दैट आई हैडंट नोटिस्ड एनीथिंग, मैंने मॉम को बुलाया। ओह डियर, तुम आ गई। टेबल पर पैनकेक्स पड़े हैं, ईट क्विकली एंड गेट रेडी फॉर वर्क। उन्होंने कहा। नहीं, मैं वो नहीं खाऊंगी। जैसे ही मेरी मॉम रूम से बाहर गई, मैंने फर्स्ट एड किट खोला, वो पर्पल बोतल निकाली और पैनकेक्स को टॉयलेट में फ्लश कर दिया। उसके बाद स्कूल जाकर मैं सबसे पहले कैमरन से मिली और उसे वो मेडिसिन दिखाई। कैम, क्या तुम पता लगा सकते हो कि ये किस तरह की दवा है? मैंने उससे पूछा। वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बहुत अच्छा था, इसलिए शायद वो इसके बारे में जल्दी पता लगा सकता था। लेकिन सच कहूँ तो मुझे नहीं लगा था कि वो इसका जवाब इतनी जल्दी ढूंढ लेगा। अगली ब्रेक के दौरान कैमरन ने मुझे कोने में ले जाकर पूछा, पेनी, डिड यू ड्रिंक दैट? वेल यस, मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। वो घबराते हुए पर्पल बोतल को मेरे सामने शेक कर रहा था और चिंता की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने पढ़ा है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है जिसका दिमाग पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। Those who take these pills stop seeing themselves as they really are and end up going crazy। उसकी बात सुनकर मैं सन रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ सचमुच कुछ ऐसा हो रहा है। यानी मेरे वेट में जरा भी कमी नहीं थी और आसपास के लोगों को ये दिखाई दे रहा था मेरी परफेक्ट बॉडी सिर्फ मेरे दिमाग में थी। इसलिए वो शॉप असिस्टेंट्स इतना खुसर फुसर कर रही थी। स्कूल की लड़कियां मुझे बुली कर रही थी और रेग ने मुझे मोटी कहा था। I felt so humiliated that I couldn't even bring myself to explain everything to Cameron। किस्मत से आखिरी क्लास होने वाली थी, इसलिए हम अलग अलग क्लासरूम्स में चले गए। After school, I immediately ran to tell my parents everything that I thought about what they had done। मैं अपने मॉम डैड पर बहुत चिल्लाई और फूट फूट कर रोने लगी। आपको सच में लगा कि मुझे इससे हेल्प मिलेगी? मेरे पेरेंट्स ने दुखी होकर कहा कि वो बस मेरा भला चाहते थे and that they had believed in the false advertisement। लड़ाई के बीच में ही मुझे वापस चक्कर आने लगे और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मैं असली हॉस्पिटल बेड पर थी। मुझे नहीं पता कि उस वक्त मुझे किस चीज का ज्यादा डर था, सीइंग माय ब्यूटीफुल इल्यूजन और माय रियल बॉडी अगेन। लेकिन जब मैंने खुद को देखा तो सब कुछ समझ आ गया। मैं दोबारा मोटी थी, पहले से भी कहीं ज्यादा। मेरे पेरेंट्स बगल में खड़े थे। पेनी, वी आर सो सॉरी, हम तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते थे, मेरी मॉम ने रोते हुए कहा। लेकिन अब मुझे उन पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बस इस बात की खुशी थी कि मैं पूरी तरह से पागल नहीं हुई। इसलिए मैंने उनसे कहा, इट्स फाइन, आफ्टर ऑल मुझे भी तो यही लगता था कि उन स्टूपिड डाइट से कोई फायदा होगा एंड हाफ ऑफ देम were just as dangerous as these pills। हमने थोड़ी देर बात की और फिर उन्होंने बताया कि बाहर मुझसे कोई मिलने आया है। जब वो बाहर गए तो कैमरन अंदर आया। एक तरफ मैं उसे देखकर काफी खुश थी, वहीं दूसरी तरफ ब्लैंकेट के अंदर छिप जाना चाहती थी। कैम, डोंट लुक एट मी, आई एम अगली अगेन, मैंने दुखी मन से कहा। लेकिन मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया और कहा, जब मैं तुमसे मिला था तब भी तुम ऐसी ही थी और मुझे तुम ऐसी ही पसंद हो। उसके बाद उसने पीछे से मुझे फ्लावर्स निकाल कर दिए। तब जाकर मुझे पता चला कि अगर आपकी फीलिंग्स असली है तो आपको अलग इंसान बनने की जरूरत नहीं होती। कैमरन एंड आई आर टुगेदर नाउ, वी प्ले अ लॉट, गो टू द मूवीज एंड फॉर वॉक्स। वैसे जब से मैंने चलना शुरू किया है मेरा वेट भी थोड़ा कम हुआ है और मैं खुद को ज्यादा पसंद करती हूँ। हमने उस कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी जो वो पिल्स बनाती थी एंड यू नो व्हाट, अब वो बंद हो गई है। इट टर्न्ड आउट दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैड सफर्ड फ्रॉम दैट ड्रग। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं, क्या आप भी कभी वेट लॉस के लिए फेक प्रोडक्ट्स के झांसे में आए हैं? आई वुड रियली लाइक टू रीड अबाउट इट।